अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ज़ा नमाज पढ़ने के दो आसान तरीक़े आपको बताऊंगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है, जो आपको आसान मालूम हो इस तरीक़े को वो आप उसको इख्तियार कर लें। बहुत सारी बहनें हैं शिकायतें करती हैं कि हमारी नमाजें बहुत ज़्यादा क़ज़ा हो गई हैं, अब उसको अदा करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, एक प्रॉब्लम सा बन गया है। घर के टेंशन रहते हैं, काम रहता है, फिर बच्चे हैं, उसी में लगी रहती हूँ। तो कोई आसान तरीका जिससे हमारी सारी पिछली नमाजें जो क़ज़ा हुई हैं वो अदा हो जाएं। तो आज मैं दो तरीका बताने जा रहा हूँ, गौर से सुन लीजिए। जो आसान मालूम हो उस पर अमल कर लें। पहला तरीका यह है कि जो भी नमाज पढ़ रहे हों उसके बाद फौरन उस वक्त की एक नमाज क़ज़ा पढ़ लें। और यह बात तो सबको पता होगा कि क़ज़ा जब हमारी नमाजें हो जाती है तो सिर्फ फर्ज और वाजिब की क़ज़ा की जाती है, यानी 5 वक्त की जो फर्ज नमाज है, फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और एक वित्र की नमाज जो वाजिब है, तो ये 6 नमाजों की क़ज़ा की जाती है। सुन्नत और नफिल की क़ज़ा नहीं की जाती है। तो जब भी हम नमाज पढ़ें, फॉर एग्जाम्पल ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, उसके बाद सुन्नत नवाफिल से फारिग हो जाएं तो एक ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ लें। तो इस तरह एक दिन में 5 वक्त की फर्ज नमाजें और इशा में वित्र की नमाज है जो हम पढ़ते हैं, ये तो पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ में जब हम क़ज़ा नमाज भी पढ़ लेंगे तो हमारी एक दिन की नमाज भी अदा हो जाएगी और पिछली एक दिन की क़ज़ा भी अदा हो जाएगी। और अगर यही रोजाना करते रहे तो अगर 1 साल हो गया या 2 साल हो गया तो उस 1 साल और 2 साल में आपकी जो पिछली 1 साल 2 साल की क़ज़ा नमाज भी आपकी अदा हो जाएगी और आपकी करंटली वाली नमाज भी अदा हो जाएगी। कितना आसान है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस जो भी नमाज पढ़ रहे हो उस वक्त की एक नमाज की क़ज़ा कर लें। 1 साल जब गुजर जाएगा तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे, बल्कि खुशी महसूस करेंगे कि हमारी 1 साल की क़ज़ा नमाज अदा हो गई है। ये पहला तरीका है और यही सबसे आसान और बेस्ट तरीका है, और इसी पर मैं लोगों को उभारता भी हूँ, और जो मुझसे पूछते हैं मैं उनको यही तरीका बताता हूँ। वरना दूसरा तरीका भी है, उस पर भी आप अमल कर सकते हैं। वो ये है कि किसी भी टाइम आप एक वक्त बना लें, फॉर एग्जाम्पल इशा के बाद या मगरिब बाद, जोहर बाद, किसी भी टाइम एक वक्त बनाएं और पूरे दिन की 5 वक्त की फर्ज नमाज की क़ज़ा कर लें और एक वित्र की क़ज़ा कर लें, यानी पूरे एक दिन की क़ज़ा नमाज अदा कर लें। तो ये भी एक सूरत है, लेकिन चूंकि ये बहुत मुश्किल वाला काम है और इतना टाइम तो रहता नहीं है, कारोबार की वजह से बिजी रहते हैं हम, या फिर लड़कियां अगर हैं तो घर के काम की वजह से ख़वातीन बिजी रहती है, तो अलग से वक्त निकालने में परेशानी होगी, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे आसान यही है कि हम तो नमाज पढ़ते ही हैं 5 वक्त की, उसी वक्त जिस टाइम की नमाज पढ़ रहे हो एक क़ज़ा नमाज भी अदा कर लें। अब बात आती है नियत कैसे करें। तो जब क़ज़ा पढ़ें, फॉर एग्जाम्पल मगरिब पढ़ रहे हैं, तो कहें या अल्लाह मैं सबसे पहले मगरिब की क़ज़ा कर रहा हूँ। इसी तरह जब इशा पढ़ें तो कहें या अल्लाह मैं सबसे पहले इशा की क़ज़ा कर रहा हूँ। अब बात आती है, क्या हमारी सारी नमाजें पहली ही होगी? मैंने पहले भी समझाया है, तो गौर से सुनिए। जब हम पहली अदा कर लेंगे तो उसके बाद वाली जो दूसरी नमाज होगी तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक दूसरी होगी। तो इसको समझने की जरूरत है। जब आपने पहली नमाज अदा कर ली तो उसके बाद वाली जोहर जो है, अगर आपने फजर अदा कर ली तो उसके बाद वाली जोहर ऑटोमेटिक पहली बन जाएगी। अगर आपने असर अदा कर ली तो उसके बाद वाली मगरिब ऑटोमेटिक पहली बन जाएगी। अगर मगरिब अदा कर ली तो आने वाली इशा ऑटोमेटिक पहली बन जाएगी। ठीक, तो अगर इशा आपने अदा कर ली तो फिर से जो फजर आ रही है तो वो ऑटोमेटिक पहली बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों तरीके जो मैंने अभी आप तक शेयर किया, इसमें से जो भी आपको आसान मालूम हो उस पर अमल कर लें। और मुझसे पूछें तो मेरी राय तो यही है कि पहला वाला तरीका जो मैंने आपको बताया है यही सबसे बेस्ट है, यही सबसे बेहतर है। इसी पर अमल करना भी आसान रहेगा, पता भी नहीं चलेगा, सालों की नमाजें जो क़ज़ा हुई हैं वो अदा भी हो जाएगी। इसी पर अमल करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में, ग्रुप्स में सेंड कर दीजिए, दोस्तों अहबाब को भेजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री,
शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।